अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो आज हम सुबह सुबह ही आ गए हैं मैकेनिक की शॉप पे। रात का गाड़ी का जो है ना वो एसी ख़राब हो गया था, गैस भी निकल गई और लीक भी हो गया पाइप एक दो। आज सुबह सुबह ही मेरे 2 घंटे पूरे ज़ाया हो गए हैं। सबसे पहले मैं गया वर्कशॉप में, वहाँ पे जाके पता चला जी जो एसी है ना उसका पाइप लीक हो गया। पाइप को जाके फिट करवाया, उसको ठीक करवाया, उसको वेल्ड करवाया, फिर जाके जनाब अभी काम स्टार्ट किया। तो देखते हैं क्या बनता है। आज लेट ही काम स्टार्ट किया। ऑर्डर मैंने लेना है मेन रोड से और मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, ना ही तो साथ वाली गलियों में पार्किंग मिल रही है और ना ही मुझे मेन रोड पे पार्किंग मिल रही है। डबल पार्किंग कर नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि मरूर कभी भी आके मुखालफा दे सकता है, लेकिन रिस्क लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और सुबह उठते हैं ना तो नई बात सुनने को मिलती है। आज मैं गाड़ी ठीक करवाने गया था, वहाँ एक और लड़का भी आ गया, वो भी काम कर रहा था कीता का और हंगर का शायद कर रहा था। तो वो मुझे बता रहा था कि कह रहा था कि मेरा दोस्त हंगर का काम करता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो कह रहा है कि उसकी सैलरी जो है ना वो कट होके आई है, पूरी सैलरी नहीं उन्होंने दी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसकी सैलरी कट की है उन लोगों ने? उसके बकौल जनाब वो कह रहा था कि कस्टमर के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कस्टमर के साथ आपका रवैया अच्छा नहीं है, आपको रेटिंग अच्छी नहीं मिलती, तो जनाब सैलरी कट होगी। तो स्यापे ही यकीन करें कि मैं बड़ा ही हैरान हुआ और परेशान भी हुआ। यार सुबह रोज़ कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है। कस्टमर ने रेटिंग देनी है राइडर को, उसके मुताबिक अगर रेटिंग अच्छी आ रही है तो ठीक है, नहीं अच्छी आ रही तो सैलरी कट होगी, पैसे कट होंगे। अजीब ही आ गया सिस्टम। यकीन करें कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई इतनी ज़्यादा सच्चाई होगी। तो चलें आप मुझे बता दें अगर इसमें कोई है सच्चाई या नहीं है, तो फिर भी मुझे ज़रूर बताएं। वीज़ा लेना है तो भाईजान किसी अच्छे बंदे से लेना है, ठीक है? चाहे वो डिलीवरी का काम का है, चाहे वो किसी भी कंपनी का वीज़ा है, किसी भी काम का वीज़ा है, चाहे आज़ाद ही कर लें। वीज़ा जब भी लेना किसी अच्छे बंदे से इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे कर रहे हैं कि कंपनी बनाते हैं, शिरका बनाते हैं, छोटी सी कंपनी बना के 15-20 बंदे बुला लिए या 15-20 बंदों का तनाज़ुल करवा लिया, को 35-40 बंदे इकट्ठे कर ले, ठीक हो गया। उसके बाद लोग क्या करते हैं जी, 6 महीने साल काम करते हैं, पैसे हड़प करते हैं, सारा कुछ करते हैं और कंपनी बंद, शिरका बंद। अभी ये चंद दिन पहले ही ऐसे हुआ है कि हमारी कंपनी में जो लड़के थे वो किसी और कंपनी में मूव हो गए। जब वो किसी और कंपनी में मूव हो गए तो वो वाली कंपनी में उन्होंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद क्या हुआ, वो कंपनी हो गई बंद, उन्होंने अपना शिरका कर दिया बंद। अब लॉस किसका हुआ? ना तो जिनका शिरका था उनका लॉस हुआ, ना किसी और का हुआ। लॉस तो हुआ वो लोगों का जिन्होंने तनाज़ुल लिए हुए थे या जो बंदे उन्होंने कंपनी में बुलाए हुए थे डायरेक्ट पाकिस्तान से, ठीक है? लॉस उनका इस तरह हो गया कि बेचारों ने पहले भी 2000 रियाल फीस दी तनाज़ुल की, अब वो किसी और शिरके में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो है ना वो देंगे फ़ीस कितनी, अब 4000 रियाल फ़ीस उनकी हो जाएगी। जब 4000 रियाल उनको फ़ीस पे करनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा? बाकी जो लोग यहाँ सऊदी अरेबिया में रहते हैं वो तो सारी सिचुएशन को समझते हैं, और जो पाकिस्तान है या किसी और कंट्री में है उनको थोड़ा नहीं पता होता, उनको बताना होता है। इसलिए कि भाईजान वीज़ा जब भी लेना है किसी अच्छी कंपनी का लेना है या किसी ताल्लुक़ वाले किसी मामे चाचे बाबे से ले लें, अच्छा ले लें। एवं ये जो पाकिस्तान एजेंट बैठे होते हैं इनसे वीज़ा ना लें। पाकिस्तान एजेंट बैठे हुए हैं, वो जो कंपनी के वीज़े सेल कर रहे हैं उनके वीज़े अच्छे हैं नहीं अच्छे, कंपनी किस तरह की है किस तरह की नहीं है, कॉपरेट करने वाली है नहीं कॉपरेट करने वाली, ये तो वो देखें लक की बात है। लेकिन यहाँ पे जो बंदे होते हैं ना जो आपको वीज़ा लेके देते हैं आपके अपने, उनका ये होता है कि चले 100 में से 90 या 80% ये तो पता होता है ना किसी अपने बंदे ने वीज़ा लेके दिया है तो यार किसी अच्छी कंपनी का वीज़ा लेके दिया होगा ना। अब जो बंदे बेचारे नए आते हैं या जिन्होंने तनाज़ुल लिया हुआ है उनका इकामा भी वैलिड होगा 3 मंथ का या 6 मंथ का, तो फिर ही वो भी तनाज़ुल आगे ले सकते हैं ना किसी और कंपनी में। ऐसे थोड़ी तनाज़ुल लिया जाता है। तो ये कंपनियां जो होती हैं ना, कुछ लोग फ्रॉडिये होते हैं इस तरह के बड़े, तो मेरे भाई इनसे बच के रहना है। सो अपनी केयर आपने खुद करनी है, तो हर किसी से वीज़ा लेने की ख्वाहिशमंद ना बन जाया करें। तो बाकी ये है कि जनाब काम की सिचुएशन जो है ना वो आज बहुत स्लो है।
क्योंकि वैसे भी आज मैंने 2-2.5 घंटे शिफ्ट ऑन की लेट, और जिस वजह से शायद मुझे लेट ऑर्डर लग रहा है। मैं आपको वो वाली ख़बर सुनाने लगा हूँ जिसे सुन के मुझे भी शिरके वालों ने ना एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये वाला शिरका अब छोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। इतनी बुरी खबर उन्होंने दी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ले जी, आज की ये ताज़ा अपडेट है, हमारे शिरके वालों ने हमें सेंड की है। ये हंगर स्टेशन मेन हेड ऑफिस से नहीं आई, ये हमारे शिरके वालों ने हमें सेंड किया है। सैलरी पैकेज जनाब कैटेगरी A, B एंड C, मंथली टारगेट 450 था पहले, अब उन्होंने कर दिया है 480 ऑर्डर पे फिक्स सैलरी कर दिया 2700 रियाल। ठीक हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग 480 ऑर्डर द राइडर विल रिसीव। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जनाब 480 के बाद जितने ऑर्डर आप करेंगे आपको मिलेंगे 8 रियाल पर ऑर्डर के हिसाब से, और 480 ऑर्डर पे 2700 रियाल, 500 ऑर्डर 2700 प्लस 20 ज़रब 8, ठीक हो गया। 2860 रियाल बन रहा है ये वाला। पहले क्या होता था, पहले 450 ऑर्डर पे 2700 रियाल था और 10 रियाल एक ऑर्डर के हिसाब से मिल रहे थे, तो वो बन रहा था 550 ऑर्डर पे 3500, 3700, 3600, 3800 इतने पैसे बन जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला जनाब कि अगर आप 500 ऑर्डर करेंगे तो आपको ओनली 2860 रियाल मिलेंगे। तो पहले हमें मिलते थे जनाब, कितने मिलते थे, 2700 और 500 ऊपर 500 लगा लें तो कितने हो गए, ये 3200 रियाल पहले मिलते थे। अभी इन्होंने ये देखें क्या कर दिया है कि इधर 400, 350, 500 का फ़र्क इधर ही डाल दिया है। उसके बाद जनाब कैटेगरी आ जाती है D एंड E। ओके, मंथली टारगेट होगा D एंड E का 480, फिक्स सैलरी होगी 2300 और 480 ऑर्डर दे विल रिसीव 8 रियाल एक ऑर्डर के हिसाब से मिलेंगे। 480 ऑर्डर 2300 रियाल सैलरी, 500 ऑर्डर करेंगे 2300 जमा 20 ज़रब 8, ये बनेगा 2460 रियाल। 2460 रियाल ये वाले बनेंगे। ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती यार इन लोगों ने कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी का वीज़ा ना लें, शिरके का वीज़ा ना लें, क्योंकि आप इनके आगे बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, गुलाम है सिर्फ आप शिरकों के, कंपनियों के। अगर आप इनके आगे बोलेंगे, बात करेंगे तो एक तो ये सैलरी भी आपकी कट करेंगे, दूसरा ये होगा कि जनाब खरूज भी लगा सकते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी आना है आज़ाद वीज़ा लें, साए ख़ास का ले लें, अमल मंजली का ले लें, लेकिन आज़ाद वीज़े पे आएँ। आज़ाद वीज़े पे आके अगर तनाज़ल भी लेना हुआ तो तनाज़ल बंदा ले लेता है। ये कंपनी के वीज़े आपको कुछ भी नहीं देंगे। अब जो नया बंदा है उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नए बंदे को तो 2000 सैलरी भी बहुत ज़्यादा लगती है ना, लेकिन जो पुराने बंदे हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते यही वाला, तो वो इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गलत है। अब देखें ना कि उधर से 8 रियाल, 10 रियाल से 8 रियाल कर दिया, यहाँ से भी 450 ऑर्डर से 480 ऑर्डर कर दिए, 300 रियाल तो सीधा सीधा यहाँ से कट हो रहा है ना। उसके बाद जो 8 रियाल दे रहे हैं, 2 रियाल उसमें से भी कट हो रहे हैं। ये बिल्कुल जनाब बड़ा ही गलत फ़ैसला, और ये समझ में आने वाला फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं है। नए बंदे जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन जो बंदा पुराना है ना वो इस टाइम सर पकड़ के बैठा हुआ है। ये कंपनियों वाले, शिरकों वाले जितना जुल्म ये बंदों पे करते हैं, मैं कहता हूँ कोई बंदा नहीं करता इतना। अब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसले सारे कर लिए हैं, कोई किसी से नहीं पूछा कि हम ये करने लगे हैं या वो करने लगे हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है। किसी से नहीं पूछा, किसी राइडर से नहीं पूछा, अपनी मर्ज़ी से ही पिछले महीने भी इन्होंने रेट कम किया और अपनी मर्ज़ी से ही इस महीने भी इन्होंने ऑर्डर भी बढ़ा दिए, सैलरी भी कम कर दी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंपनियों में आने का रिस्क ना लें, 4 पैसे ज़्यादा ले लें, 4 पैसे ज़्यादा लगा लें और अच्छा सा वीज़ा लेके आज़ाद वीज़े पे आएँ, ताकि आप किसी के ग़ुलाम बन के यहाँ पे काम ना करें। अपनी मर्ज़ी से काम करें, चाहे 1000 रियाल का करें, चाहे आप 5000 रियाल का करें, अपनी मर्ज़ी से काम करें। अब ये देखें ना, मैंने आपके सामने ये शीट रखी है जो मेरी कंपनी ने सेंड की है मुझे। अब मैं भी और जितने भी पुराने लड़के हैं सारे सड़ पकड़ के बैठे हुए हैं कि 13-13, 14-14 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर आपको पैसे आपके पूरे नहीं मिलने तो क्या फ़ायदा काम करने का। तो मेरे भाई अपना फ़ैसला सोच समझ के लें। अब जितने भी पुराने बंदे काम करने वाले हैं उन सब का यही मौक़िफ़ है कि भाईजान ये काम अब समझ में नहीं आ रहा, जितनी हम ड्यूटी दे रहे हैं उसी लिहाज से हमें पैसे नहीं मिल रहे।
ठीक हो गया। अब देखें ना 600 800 900 रियाल अगर आपको कम मिल रहा है तो पाकिस्तानी जनाब ये 60-70 हज़ार 80 हज़ार 70 हज़ार लगा लें, कम मिल रहा है तो कौन करेगा ये काम? कभी भी नहीं होता इस तरह का काम। बहुत मुश्किल हो गया भाईजान, बहुत मुश्किल है। नए बंदे आएंगे उनसे ये काम करवाएंगे। अब पुराने बंदे ये काम नहीं कर सकते क्योंकि पुराने बंदों को जो आदतें पड़ी हुई हैं, जिनको काम करते 2-3 साल 3.5 साल 4 साल हो गए हैं, अब वो अगर ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आएंगे तो वो कैसे काम करेंगे? अखराजात तो वहाँ के वहाँ ही है ना। और जब काम स्लो होगा तो आपका 450 या वो ज़ुबान पे बार बार आता है, 480 आर्डर अगर नहीं पूरे होते तो जनाब वहाँ से फिर 400 रियाल कट हो जाना है, फिर 2300 रियाल सैलरी मिलनी है। ठीक हो गया। अगर आप हंगर स्टेशन की जितनी भी उसके लवाजमात हैं, जितने भी ज़रूरी मतलब शर्ट हो गई, उसके बाद ये कार्ड हो गया, ड्राइवर कार्ड हो गया, शूज़ हो गए, ट्राउज़र हो गया, उसके बाद थर्मल बैग हो गया, ये सारी चीज़ें अगर कोई एक भी उनमें से मिस होती है, हंगर स्टेशन की तरफ से मैसेज आएगा तो वो भी शिरके को भी मैसेज आएगा, आपको भी आएगा। जब शिरके को मैसेज आएगा ना कि ये वाले पैसे इस वजह से कट इसके हो रहे हैं, ये बंदे की ये वाली चीज़ पूरी नहीं है, तो फिर जनाब क्या होगा? फिर 2300 रियाल सैलरी मिलेगी, फिर नहीं आपको 250 रियाल मिलेगी। तो बस बात करने का मतलब ये है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अब इसको पूरा करना काम को। 480 आर्डर करने कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है 480 आर्डर करने। और ऊपर अगर आप आर्डर करते हैं तो फिर आपको 8 रियाल मिलने हैं, अदरवाइज़ आपको 480 आर्डर पे ओनली 2700 रियाल ही मिलेगा। तो मेरे भाई देखते हैं अब आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो क्योंकि इस टाइम अगर किसी की डिमांड है तो वो कीमार्ट की है, तो इंशाल्लाह कीमार्ट में ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन अभी 2-3 मंथ देखते हैं इनकी सारी सिचुएशन, वो तो देखनी पड़ेगी ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आज उन्होंने ये फ़ैसला लिया है और कल मैं कीमार्ट ज्वाइन कर लूँ या सारे लोग कल कीमार्ट ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं होता। 1-2 मंथ तो हमें अब भी काटनी पड़ेगी ना, 1-2 मंथ तो ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी, उसके बाद फ़ैसला करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अगर इन्होंने यही हाथ रखा तो फिर तो हरगिज़ भी नहीं करेंगे। अभी भी जिसको कीड़ा है ना डिलीवरी का काम करने का, कंपनी में काम करने का, वो मुझे लाजमी बता दे, मैं उसका इंतज़ार करूँगा कमेंट पे। हर बंदा ही बेचारा रो रहा है, परेशान है। कोई कह रहा है मेरा शिरका मुझे इतने पैसे दे रहा है, कोई कह रहा है मुझे 1000 रियाल दे रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मुझे 2000 रियाल दे रहा है, मैं 600 ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरी तो समझ में भाईजान एक ही बात आई है, वो यही है कि कंपनी का वीज़ा होना ही नहीं चाहिए। कंपनी का वीज़ा अगर होगा तो आप फजूल में टेंशन लेंगे, यकीन करें। यार लोगों को तो इन्होंने पागल कर दिया हुआ है, बंदे बेचारे क्या करें यार, इतनी दूर प्रदेश में आए हुए हैं सिर्फ इन लोगों के हुक्म मानने के लिए एंड कर दिया यार। सही बात है, हर बंदा बेचारा रो रहा है, परेशान है, टेंशन में कि यार मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ये सारे शिरके वाले ही लेके जा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे इतने पैसे कट हो रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे इतने पैसे कट हो रहे हैं, मैं इतनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ये जो मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ भाईजान, मैं खुद से नहीं बता रहा।